हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर सुनील सर। ये मेरा यूट्यूब चैनल है पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स के लिए। तो चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जो है वो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए आज से हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स। सबसे पहले हम लेते हैं व्हाट इज ए कंप्यूटर। क्योंकि आप कंप्यूटर सीख रहे हो तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सी का मतलब आ गया कॉमन, ओ स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग, या ओरिएंटेड भी कह सकते हो आप इसको, एम स्टैंड्स फॉर मशीन, पी स्टैंड्स फॉर purposely or prepared to be, U stands for used for, T stands for technology, E stands for education, and R stands for research. तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो बनी कॉमन, ओरिएंटेड और ऑपरेटिंग, मशीन, प्रिपेयर्ड या पर्पसली, यूज टू बी, यूज फॉर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। अब ये तो आ गई इसकी फुल फॉर्म। अब हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं। हम कह सकते हैं कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें एक यूजर है। यूजर कौन है? वो पर्सन जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उसको हम कहते हैं यूजर। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें एक यूजर है, क्योंकि बिना यूजर के एक डंप मशीन है, क्योंकि यूजर की इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमने ही मेन स्विच ऑन करना है, पावर बटन को प्रेस करना है, देन उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है बूटिंग प्रोसेस के थ्रू सिस्टम को रेडी करना है। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें एक यूजर है जो डाटा को इनपुट करने में हेल्प करता है। क्योंकि जो भी हम डाटा इनपुट करेंगे वो यूजर के थ्रू ही करेंगे, इसलिए यहां पर यूजर का जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी हम डाटा इनपुट करते हैं, हमारे पास बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस है जिसके थ्रू हम डाटा इनपुट करते हैं, पर जो हमारा जनरल इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम सबसे ज्यादा डाटा इनपुट करते हैं, वो हमारा कौन सा है? कीबोर्ड। तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसमें एक यूजर है जो डाटा को इनपुट करने में थ्रू किसी भी इनपुट डिवाइस के थ्रू हेल्प करता है। अब जो भी डाटा हम इनपुट करते हैं, कंप्यूटर क्या करता है, उसको अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है। अब जो भी डाटा मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ, देन प्रोसेसर जो है वो प्रोसेसिंग करता है। अब प्रोसेसिंग क्या होता है, जो भी डाटा के ऊपर काम होना है, वर्क डन ऑन डाटा,
उसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग। तो जो भी यूजर ने डाटा इनपुट किया तो कंप्यूटर उसको कहीं पर अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर देगा, चाहे वो टेम्परेरी पार्ट रैम के अंदर स्टोर कर रहा है, चाहे वो परमानेंटली हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर रहा है। तो फिर प्रोसेसर के थ्रू जो है वो प्रोसेसिंग होती है और लास्ट में हमें मिलता है आउटपुट, जिसको हम कहते हैं रिजल्ट भी। वो हमें कहां पर दिखाई देता है, जो हमारा जनरल आउटपुट डिवाइस है, जैसे हमारा मॉनिटर, जिसको हम कंप्यूटर की स्क्रीन भी कहते हैं, या इसको हम वीडीयू भी कहते हैं। तो अगर हम इसमें कंप्लीट डेफिनेशन में देखें तो हमारे पास जो है वो इसकी 4 स्टेजेस आ जाती हैं। फर्स्ट आ गया आपका इनपुट, सेकंड आ गया इसका स्टोरेज, थर्ड आ गया इसका प्रोसेसिंग, और फोर्थ आ गया इसका आउटपुट। तो इनपुट जो है वो ये स्टेज फर्स्ट बन गई, स्टोरेज जो है वो सेकंड स्टेज बन गई, प्रोसेसिंग जो है वो थर्ड स्टेज बन गई, और आउटपुट जो है वो फाइनल एंड लास्ट स्टेज बन गई। अब ये जो है इनपुट जो है वो जनरली हम सबसे ज्यादा कीबोर्ड के थ्रू इनपुट करते हैं, तो ये हमारा जनरल इनपुट डिवाइस बन गया। तो हमने लिखा कीबोर्ड। ये कंप्यूटर्स की मेमोरी के अंदर स्टोर हुआ, तो हमने इसको, चाहे वो टेम्पररी रैम के अंदर एक पार्ट चला जाता है, चाहे परमानेंटली हार्ड डिस्क के अंदर गया। देन जो प्रोसेसर है उसने प्रोसेसिंग की, और लास्ट में हमें आउटपुट, जिसको हम रिजल्ट भी कहते हैं, वो हमें मॉनिटर और स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब कंप्यूटर जो है वो डिराइव हुआ है कंप्यूटर से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना या कैलकुलेशंस करना या सम करना एटसेट्रा। अब जो जितनी ज्यादा हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर की स्पीड होगी, उतना जल्दी वो डाटा को प्रोसेस करेगा, और जितना जल्दी वो डाटा को प्रोसेस करेगा उतना जल्दी हमें आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब है कंप्यूटर अगर आपका फास्ट है तो आपको रिजल्ट भी फास्ट मिलेगा, अगर आपका कंप्यूटर लिटिल बिट स्लो है तो आपको रिजल्ट भी थोड़ा सा देर से मिलेगा। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन ले तो हम कह सकते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच यूजर, जैसे मैंने पहले बताया था यूजर का एक इंपॉर्टेंट रोल है, यूजर इनपुट्स डाटा थ्रू कीबोर्ड, द इनपुट डाटा गेट्स स्टोर्ड इनटू कंप्यूटर्स मेमोरी, द प्रोसेसर प्रोसेसेस द डाटा एंड डिस्प्ले द रिजल्ट और आउटपुट ऑन द monitor or screen. Then we can say that there are 4 stages. Stage 1 is input, stage 2 is storage, stage 3 is processing, and stage 4 is output. In other words, we can say that computer is an electronic device or machine whose output is based on input we feed into it. इसका मतलब है कोई भी सॉफ्टवेयर में हम काम करें, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड में हम कोई भी लेटर को टाइप कर रहे हैं, तो मॉनिटर पे हमें वही चीज दिखाई दे रही है जो हमने इनपुट किया होगा। तो दूसरी डेफिनेशन में हम कह सकते हैं एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका आउटपुट किसके ऊपर बेस होगा, इनपुट के ऊपर। तो ये आ गया कंप्यूटर की फुल फॉर्म, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन प्रिपेयर टू बी यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। और इसकी डेफिनेशन आ गई, हम कह सकते हैं कंप्यूटर क्या है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें एक यूजर है जो डाटा को इनपुट करता है,
जो जनरल हमारा इनपुट डिवाइस बन जाता है वो कीबोर्ड है। जो भी डाटा यूजर ने इनपुट किया, कंप्यूटर ने उसको अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर किया, चाहे एक पार्ट जो है वो टेम्पररी रैम के अंदर गया और दूसरा पार्ट परमानेंटली हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर हुआ। देन प्रोसेसर ने प्रोसेसिंग की और हमें लास्ट में रिजल्ट, जिसको हम आउटपुट कहते हैं, वो हमें मॉनिटर और कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई दिया। देन दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जिसका आउटपुट किसके ऊपर बेस होगा, जैसा यूजर ने इनपुट दिया होगा। थैंक यू सो मच। आशा है आपको ये टॉपिक व्हाट इज ए कंप्यूटर समझ में आया होगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे, व्हाट इज रैम एंड व्हाट इज रोम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख सकते हैं, और मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको कैसा लगा वो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा। पर्टिकुलरली ये मैंने चैनल्स में लास्ट 22 ईयर्स से पढ़ा रहा हूँ, 11th 12th एंड डिफरेंट क्लासेस को। तो आई होप कि आप इस चैनल का बेनिफिट लेंगे। अच्छी तरह से जो मैं टॉपिक्स इसमें आपको पढ़ाऊंगा वो आप अच्छी तरह से उसको अच्छी तरह से सीख लेंगे। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।